हेलो बच्चों, आज ये कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो हम शुरुआत किए थे, जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये बताया गया था कि कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है, और उसमें ये भी बताए थे तुम लोगों को कि कार्बन जो है इसकी एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस नहीं करता है, ठीक है। और ये शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। इसमें और भी बताया गया था, कई सारी चीज़ें बताए थे कि कैसे वो बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं तो सब बता दिया गया था। और इसके कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी बता दिए थे तुम लोगों को। तो आज हम यहाँ इसका अगला टॉपिक जो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इसको देखते हैं। देखिए, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि एलोट्रोप का मतलब है कि एक ही सब्सटेंस के अलग अलग फॉर्म, एक ही सब्सटेंस का अलग अलग फॉर्म जो होता है वो हमारा एलोट्रोप होगा। अलग अलग फॉर्म का मतलब हुआ, जैसे कार्बन है तो मतलब वो चीज़ें, जितने भी सब्सटेंस है सब बनेगा एक ही चीज़ से। जैसे कार्बन है तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन का 3 एलोट्रोप का मतलब हुआ, इसका एक एलोट्रोप डायमंड हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया, एक फुलरीन हो गया। तो तीनों है कार्बन ही, तीनों कार्बन है क्योंकि तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसका शेप साइज अलग हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी में शेप, साइज, कलर, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब आते हैं। तो जो एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉप का मतलब एक ही सब्सटेंस का अलग अलग फॉर्म, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेम केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अब ये कैसे पता चलेगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि तीनों को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो तीनों से CO2 गैस निकलता है, तीनों से CO2 गैस निकलता है। CO2 गैस की पहचान क्या है? CO2 गैस क्या करता है, अगर इसको हम लाइम वाटर में पास कराते हैं तो उसको मिल्की कर देता है। अब जैसे इसका पहला एलोट्रोप्स क्या होता है, डायमंड। तो पहले हम डायमंड, और ये है ग्रेफाइट, और एक होता है फुलरीन। तो सबसे पहले हम डायमंड के बारे में जान लेते हैं। डायमंड कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, यूज क्या है। तो डायमंड के बारे में हम पहले सब देख लेते हैं। देखिए, जो डायमंड होता है, सबसे पहले ये जानो ये पाया कहाँ जाता है, अकरेंस क्या है इसका। तो डायमंड साउथ अफ्रीका, जैरे, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों में पाया जाता है। और डायमंड में अपने यहाँ इंडिया में भी एक बहुत ही फेमस डायमंड था जिसको हम कोहिनूर कहते हैं, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उसको उठा ले गया था, उठा ले गई थी। तो वहाँ पर क्या था कि डायमंड जो पहले इसका, देखो डायमंड की जो साइज होती है वो कैरेट में मेजर करते हैं। पहले इसकी साइज जो थी वो 181 कैरेट था। और थोड़ा सा ये भी जान लो कि कैरेट का मतलब क्या होता है। 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। जैसे बोला नहीं जाता कि गोल्ड है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है, तो वैसे इसकी जो साइज होती है डायमंड की वो कैरेट में मेजर करते हैं। तो जब अपने इंडिया में कोहिनूर था तो वो 181 कैरेट का था। ये 181 कैरेट का था। बाद में उसकी ब्रिलियंस को बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट और चमकने के लिए, और जो भी उसमें काट छाट के क्या कर दिए थे, उसका वेट कम कर दिए थे, उसकी साइज कम कर दिए थे, जो बाद में 108 कैरेट का रह गया। तो ये तो डायमंड के बारे में हो गई, इसकी हिस्ट्री हो गई। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। जब इसकी वैलेंसी 4 है तो इसमें क्या होगा कि कार्बन के चारों बॉन्ड से 4 अदर कार्बन जुड़ते हैं, जुड़कर एक स्ट्रक्चर इसका फॉर्म करते हैं, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये कुछ इस टाइप का जुड़ते हैं। जैसे कार्बन को अगर हम यहाँ पर पकड़ लें तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसको एक साथ कर दें तो ये एक टेट्राहेड्रन फिगर बना देता है, टेट्राहेड्रन फिगर। और यहाँ पर जो एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का, इसको टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। तो कार्बन इस तरह से जुड़कर एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में ये बनाता है। और अभी तक में जितने सब्सटेंस पता है हमको, उसमें सबसे हार्डेस्ट में हमारा डायमंड ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर
तो ये तो डायमंड के स्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो डायमंड की प्रॉपर्टी में क्या आता है, जैसे इसकी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी में अगर हार्डनेस की बात करें हम तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में है। दूसरा अगर इसमें हम देखें वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो इसकी जब ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, डेंसिटी अगर देखें तो हम लोग 9th में भी पढ़े हैं कि जो सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे उसमें सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े थे, जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो यहाँ पर ये सबसे हार्डेस्ट में है तो इसकी डेंसिटी भी हाई होगी। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन चारों से 4 अदर कार्बन या अदर एटम जुड़े रहते हैं। तो जब 4 कार्बन अलग से जुड़े हैं तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और रही बात थर्मल कंडक्टिविटी की, तो ये सब इसमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ये लगभग कॉपर से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.5 होता है, जिसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। अब इसका अगर हम यूज देखें, डायमंड का यूज अगर देखा जाए तो डायमंड का काफ़ी यूज होता है। जैसे इसका सबसे पहला मेन यूज क्या है कि ये प्रीसियस ज्वेलरीज बनाने में इसका यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज करते हैं रॉक्स में ड्रिलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। शार्प एज होने के कारण इसका लोग आई सर्जरी में भी किया जाता है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं। और तो ये हमारा डायमंड हो गया। डायमंड का स्ट्रक्चर बता दिए, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में है। तीसरा प्रॉपर्टीज इसकी बता दिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी में जैसे हमने देखा कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में है, मेल्टिंग पॉइंट देखे, इसकी डेंसिटी देखे, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.5 था, तो इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका यूज प्रीसियस ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। यूज में भी बता दिए तुम लोगों को कि यूज क्या होता है। डायमंड का यूज एक शार्प एज होने के कारण सबसे इम्पोर्टेंट यूज में हमारा यही है कि शार्प एज होने के कारण इसका डॉक्टर लोग आई सर्जरी में यूज करते हैं कटरैक्ट के लिए। कटरैक्ट का मतलब हुआ मोतियाबिंद। वहाँ से मोतियाबिंद में क्या होता है कटरैक्ट में कि आईलेंस जो होता है उस पर हमारा एक मसल्स आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए इस लेंस इसका यूज करेंगे डायमंड का। और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में है, इसलिए इसका यूज करते हैं, उसमें रॉक्स की ड्रिलिंग में किया जाता है। ठीक है, ग्लास कटर में यूज करते हैं, ग्लास को काटने में यूज किया जाता है। तो ये तो हमारा डायमंड था। देखो डायमंड को अगर हम चाहें तो बना भी सकते हैं। ये तो जो डायमंड की हम बात कर रहे हैं ये नेचुरली पाया जाता है, तो अगर इसको चाहें तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए लगभग 1873 केल्विन का टेम्परेचर और 50 से 60 हज़ार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर में ये 50 से 60 हज़ार प्रेशर नॉर्मली ऐसे होगा नहीं, इसको इसीलिए बनाने में इसको दिक्कत होती है। बाकी ये इसको चाहें तो हम बना सकते हैं, नेचुरली ये पाया जाता है। नेचुरली डायमंड को बताया कि अपने इंडिया में भी था, कोहिनूर के बारे में बताए, और बाकी नेचुरली में ये पाया ही जाता है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा डायमंड हो गया। इसके बाद इसका सेकेंड एलोट्रोप्स क्या होता है, ग्रेफाइट है। ठीक, ग्रेफाइट में क्या होगा, सेकेंड एलोट्रोप्स इसका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये चाइना, इंडिया, इन सब जगहों में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये 2D में होता है। 2D का मतलब इसमें ये इस तरह से लेयर बनता है। इसमें कुछ इस टाइप का लेयर बनता जाता है।
देखिए यहाँ पर जो कार्बन होता है, इसमें कार्बन के पास उसकी वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन में 3 तो जो है कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है। और यही रीज़न है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है। इसमें कैसे होगा कि ये लेयर बनता जाता है, जैसे हम बुक पे पेज रखते जाएं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये एक लेयर बनाता है। और लेयर बनने से क्या होगा, देखो इसमें वीक वांडरवाल फोर्स होता है, ये पहले ही बताया गया था कार्बन एटम के बीच में, कार्बन कंपाउंड के बीच में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ईजिली स्लाइड कर सकते हैं। ईजिली स्लाइड करने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन हमारा, ये ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट से क्या होगा, इसका यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, इसके साथ केवल 3 ही बॉन्ड जुड़ते हैं, बाकी एक फ्री होता है। और इसको चाहें तो हम बना भी सकते हैं। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन, इसमें कार्बन और ये अगर इसका रिएक्शन हम करा दें SiO2 के साथ, सिलिका के साथ, तो यहाँ पर 2273 वो टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा। और इसको दोबारा जब हीट कर दें 2273 पर, तो ये कार्बन हमारा, ये सिलिकॉन, ये ग्रेफाइट बन जाएगा। तो ग्रेफाइट चाहे तो हम बना भी सकते हैं, बाकी नेचुरली तो ये पाया ही जाता है। अब अगर इसकी हम यूज देखें, ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे करते हैं, ग्रेफाइट का यूज ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए मशीनरी पार्ट में। दूसरा यूज इसका कहाँ पे करते हैं, पेंसिल में होता है। इलेक्ट्रोड में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड को बनाने के लिए किया जाता है। और जो इसी फिजिक्स में, तुम लोग क्लास 10th वाली फिजिक्स में जब बताया जाएगा मैग्नेट वाला चैप्टर, तो वहाँ पे मोटर और जनरेटर के बारे में बताएंगे। मोटर में क्या होता है, जो ब्रशेज होती हैं वो कार्बन की ब्रशेज होती हैं, इसी ग्रेफाइट की ब्रशेज होती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है आराम से। तो ये तो हमारा ग्रेफाइट हो गया। इसके बाद इसमें तीसरा जो एलोट्रोप्स है, तीसरे एलोट्रोप्स में हमारा आएगा फुलरीन। फुलरीन, देखो फुलरीन के बारे में एक वो अमेरिका के आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने ही ये फुलरीन की खोज की थी। तीसरा एलोट्रोप्स जो कार्बन का है, उसकी खोज ये किए थे। ये होता कैसे है, देखिए ये वॉलीबॉल फुटबॉल के शेप में होता है। इसमें 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग होते हैं। ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग होते हैं। 20 हमारा 6 मेंबर रिंग होता है और 12 5 मेंबर रिंग। सिक्स मेंबर रिंग 20 होता है और 5 मेंबर रिंग 12 होता है। ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें जैसे ये 6 मेंबर रिंग, फिर इसी के साथ 5 मेंबर रिंग, ये सब इसी में ऐसे कनेक्ट होते हैं। 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग इसमें जुड़े रहते हैं। इसमें कार्बन 60 से 360 कार्बन तक हम लोग ले सकते हैं। और तो इस तरह से हमारा ये फुलरीन होता है। इसमें कार्बन के 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग होते हैं और ये आपस में ऐसे कनेक्ट होकर जैसे वॉलीबॉल फुटबॉल की तरह ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये डार्क सॉलिड होता है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। बस इतना ही जान के रखिएगा कि ये फुलरीन कार्बन का तीसरा एलोट्रोप है। इसके बारे में अभी खोज चल रही है। और तो बस इसमें ये जान के रखिए कि एक डार्क कलर का सॉलिड होता है और इसमें 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग होते हैं। वॉलीबॉल फुटबॉल के स्ट्रक्चर में ये होता है। इस तरह से हमारा ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं जो कि खत्म है। इसके बाद क्या है हमारा, फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आता है।
देखिए इसके बाद ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद आता है इसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखिए क्या है इसमें, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब हुआ कि कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड हैं। उसका रीजन क्या है कि क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं, जिसमें कई चीज़ें बताई जाएगी कि जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं। जैसे पहला, इसके अंदर कुछ देखिए, इसके अंदर कुछ एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो अदर एलिमेंट में नहीं है। जैसे इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन की। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर होती है, अदर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। कैटिनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन मतलब क्या होगा, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब हुआ कि कार्बन खुद से या अदर एटम से जुड़कर चेन में, ब्रांच में, रिंग में जुड़कर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते जाते हैं, इसलिए इसके कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। जैसे ये चेन में जुड़ सकता है, इसमें 100 200 कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अगर एक कार्बन होता है तो हम लोग बोलते हैं मेथेन है, 2 कार्बन हो गया तो दूसरा कंपाउंड हो गया एथेन बन गया, 3 हो गया तीसरा, ऐसे 100 200 कार्बन चेन में जुड़ सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट के अंदर नहीं होगा। कार्बन जैसे चेन में हमारा जुड़ेगा तो इस टाइप का जुड़ सकता है, ब्रांच में आएगा तो ये एक ब्रांच लगा देते हैं इसमें, रिंग में जुड़ सकता है। तो कार्बन चेन, ब्रांच और रिंग में जुड़कर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते जाते हैं, इसीलिए कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा कंपाउंड होने का रीजन क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसमें होती है। ये प्रॉपर्टी जो है सिलिकॉन के अंदर भी होता है। सिलिकॉन भी हाइड्रोजन से जुड़कर, हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर सिलेंस बनाता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ 7 से 8 सिलिकॉन ही एक साथ जुड़ सकता है। उसके बाद इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होने लगता है। बॉन्ड वीक होगा तो टूट जाएगा। और वीक होने का रीजन क्या है, जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास सिर्फ 2 सेल होते हैं, K और L, सिर्फ 2 सेल होगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में 3 सेल होता है, K L M, इसमें 2 होगा, फिर 8 और इसमें 4 होता है। ये कार्बन एटम है और ये सिलिकॉन एटम है। तो कार्बन के पास सिर्फ 2 सेल है। 2 सेल होने की वजह से इसमें जो न्यूक्लियस और लास्ट वाले सेल के बीच की दूरी है वो कम है, और दूरी कम होने की वजह से क्या होता है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस और लास्ट वाले सेल के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इसका बॉन्ड जो है वीक होने लगता है और वो आराम से टूट जाता है। तो सिलिकॉन के अंदर इसकी प्रॉपर्टी देखी गई है कैटिनेशन की, लेकिन ये सिर्फ 7 से 8 सिलिकॉन ही एक साथ जुड़ सकते हैं, उसके आगे ये टूट जाएगा। और कार्बन क्या है, कार्बन एक साथ में 100 200 300 कार्बन एक साथ चेन में, ब्रांच में, रिंग में जुड़कर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, टेट्रावैलेंसी की। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। वैलेंसी कार्बन की 4, और 4 कैसे होती है, जैसे कार्बन 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वहीं से वैलेंसी भी निकाली जाती है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। अब ये टेट्रावैलेंसी होने के कारण क्या होगा कि इसमें कार्बन के साथ 4, पहले तो हाइड्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसके बाद इसमें 4 अदर एटम जुड़ सकते हैं, और अदर एटम जुड़कर अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। तो पहला हम क्या बताए, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा हम क्या बताए, टेट्रावैलेंसी होता है। तीसरा क्या होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है।
मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है। इसको हम पहले वाले वीडियो में ये बताया गया था कि ये तीनों टाइप का बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये सिंगल बॉन्ड जब बनाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्केन बना है, डबल बॉन्ड बना तो उसको हम एल्कीन बताएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एल्काइन बनेगा। तो इस तरह से इसके कंपाउंड बढ़ते जाते हैं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोमेरिज्म की। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होगा। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो अगर हम पेंटेन की बात करें C5H12, अगर हम पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन में क्या होता है? देखो इसकी नेमिंग पे मत जाना, नेमिंग IUPAC नेमिंग जब पढ़ाया जाएगा तो उस वाले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इसका हम नाम लिख रहे हैं, पेंटेन कैसे बनता है, पेंटेन क्या होता है, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जितने भी टाइप के कंपाउंड का नाम होगा वो सब बताया जाएगा। IUPAC नेमिंग में उसको हम पढ़ा देंगे। तो पेंटेन का अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये पहले वाले वीडियो में बताया गया था जब हम बता रहे थे कि कैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो वहाँ पर बताए थे कि ये 3 टाइप के हमारे बन जाते हैं। जैसे ये हमारा कंडेंस फॉर्म में होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया गया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया गया था। तो ये हमारा किस फॉर्म में है? कंडेंस फॉर्म में है, और ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? CH3 CH2 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 CH3। ठीक, एक तो हमारा ये बन जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा यही है। इसको सिंपली लिखा कैसे जाता है? N पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन या सिंपली पेंटेन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो CH3 CH3 CH2 CH3। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होगा, लेकिन इसका नाम क्या है? यहाँ पर 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-मेथिल ब्यूटेन। देखो हम फिर बता दे रहे हैं कि इसके नेमिंग से मत घबराना, क्योंकि नेमिंग जो है ये 2-मेथिल ब्यूटेन कैसे लिखे रहे हैं, कैसे पेंटेन लिख रहे हैं, ये चीज़ें जो है IUPAC नेमिंग में आएगा, वहाँ पर ये हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे नाम लिखा जाता है। तीसरा हमारा क्या बनेगा? CH3 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 CH3। अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो ये बनता है 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? आइसोमेरिज्म में, क्योंकि फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, तीनों में 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है तीनों में, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। इसकी वजह से इसके कंपाउंड क्या हो गए? अलग हो गए। तो इस वजह से कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा कंपाउंड होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अदर एलिमेंट में नहीं होती। जैसे हम क्या बताए पहला कि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन का मतलब हुआ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग में कार्बन चेन में, ब्रांच में, रिंग में जुड़कर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते रहते हैं। दूसरा हमने क्या बताया कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। वैलेंसी 4 है तो इसका मतलब कार्बन के पास जो है 4 बॉन्ड है, उन 4 बॉन्ड से 4 अदर एटम जुड़ सकते हैं। अदर एटम जुड़ के अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तीसरा हमने क्या बताया कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाता है, बन सकता है। बाकी अदर एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक ही टाइप का बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल बनाएगा, या डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा। लेकिन कार्बन तीनों टाइप का बना सकता है। और चौथा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है 11th-12th में तुम लोगों को ये पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा आइसोमेरिज्म का।
वहाँ पे पूरा इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि आइसोमेरिज में क्या होता है। यहाँ पर हमको सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में देखना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है। बाकी आइसोमर हमारे कई टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये पेंटेन है हमारा C5H12, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। अगर स्ट्रक्चर बनाए तो सबके डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके 3 स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसी फार्मूले से हम 3 कंपाउंड, स्ट्रक्चर बदला तो कंपाउंड चेंज हो गया। जैसे ये पेंटेन है, ये 2-मेथिल ब्यूटेन है, ये 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन है, और सब में है 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। अगर सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो वही आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और इसके बाद जो है अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बची हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हाइड्रोकार्बन क्या है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है, जो इस बार सेकेंड टर्म के सिलेबस में हमारा जो टॉपिक है। इसके बाद इसमें बताया जाएगा तुम लोगों को कि वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, फिर फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट में इसमें आता है होमोलॉजी सीरीज। यहाँ तक हमारा सेकेंड टर्म का है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।